तो अब ना थोड़ा आगे बढ़ते हैं, गुडविल के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, रिटायरमेंट की कॉन्सेप्ट को और एडवांस लेवल पर लेके चलते हैं। आप समझिए कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो बहुत बेसिक सी बात है कि वो जो भी उसका प्रॉफिट था वो छोड़कर चला गया, वो चला गया उस फॉर्म से। तो उसने ना अपना प्रॉफिट आज के बाद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि अब उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो चला गया ना। तो उसने आने वाले फ्यूचर में अपना प्रॉफिट शेयर जो भी फॉर्म में था वो सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो रिटायरिंग पार्टनर है या फिर वो रिटायरमेंट के अलावा ही कैन डाई ऑल्सो, तो वो जो डिजीज्ड पार्टनर है ये किस भूमिका में उतर जाते हैं, ये लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन जाते हैं। क्योंकि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अब इनको कुछ नहीं मिलेगा फर्म से, ये चले गए, तो इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस कर दिया। और सैक्रिफाइस को मैं हमेशा कहता हूं कि आप सैक्रिफाइस को ना सेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, कि उसने अपना प्रॉफिट शेयर बेच के चला गया, वो या तो वो रिटायर हो गया या वो मर गया, तो उसका प्रॉफिट शेयर उसके पास नहीं रहा, वो बेच दिया गया। किसको बेच दिया गया? कोई ना कोई होगा, कहां पर? रिमेनिंग पार्टनर्स में से कोई ना कोई होगा इनमें से, या तो सारे हो सकते हैं या कोई पर्टिकुलर होगा जो इसको खरीद लेगा। ही विल बी द गेनिंग पार्टनर। और अगेन, जब हम गेन वर्ड बोलते हैं तो हम बोलते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स में से किसी के पास ये शेयर आ गया, अब फ्यूचर पॉइंट में उस पर्सन का शेयर बढ़ जाएगा, अब से उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो हम बोलते हैं कि जो गेनिंग पार्टनर है ना, जिसको अब ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है आज के बाद से, उसने रिटायरिंग पार्टनर या डिजीज पार्टनर का शेयर खरीद लिया है। तो गेनिंग पार्टनर को हम बोल सकते हैं कि इसने परचेज किया है। ये फर्क समझ में आना चाहिए हमको। गेनिंग पार्टनर किसकी रोल में आ जाता है? परचेज करने वाले रोल में आ जाता है, कि उसने प्रॉफिट शेयर जो है फर्म के अंदर वो खरीद लिया है, अब उसका प्रॉफिट शेयर ज्यादा हो गया, नाउ विल बी गेटिंग हैविंग मोर राइट ऑन प्रॉफिट इन फ्यूचर। और रिटायरिंग पार्टनर सेलिंग रोल में आ जाता है। तो ऑफ कोर्स ये बात है, जो गेनिंग पार्टनर है वो इस रिटायरिंग पार्टनर या डिजीज पार्टनर को कुछ कंपनसेशन पे करेगा, मुआवजा देगा कि भाई आपने जो मुझे प्रॉफिट शेयर बेचा है मैंने उसको खरीद लिया है। ये बात कौन बोल रहा है? गेनिंग पार्टनर बोल रहा है। तो मुझे इस खरीदने के संबंध में मुझे आपको कुछ पैसा चुकाना है, और वो पैसा हम क्या चुकाएंगे, कितना रुपए चुकाएंगे? वी विल टेक रेफरेंस ऑफ सम अमाउंट, उस अमाउंट की रेफरेंस से वो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम किस अमाउंट की रेफरेंस लेंगे यहाँ पर? कि कंपनसेशन के लिए वी विल टेक रेफरेंस ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। हम उस फर्म की गुडविल की रेफरेंस लेंगे। अब कुछ बच्चों को रेफरेंस वर्ड से प्रॉब्लम हो रही है, वो समझ नहीं पा रहे कि सर रेफरेंस कैसे बोल रहे हो आप, बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए कि मरने वाले पार्टनर का शेयर था 1/10, तो गेनिंग पार्टनर ने, एक ही पार्टनर ने मान लेते हैं उसको पूरा ले लिया, उसका शेयर बढ़ गया 1/10। अच्छा, इसका गेन है 1/10, इसका सेक्रीफाइस है 1/10। तो मान लीजिए इसका नाम है सी, इसका नाम है बी। तो हम बोलते हैं सी ने ना अपना 1/10, अब उसको फ्यूचर में कुछ नहीं मिलेगा, उसने बेच दिया। और बी के पास में 1/10 फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा प्रॉफिट, उसने खरीद लिया प्रॉफिट शेयर। तो बी क्या करेगा कि सेल करेगा, कंपनसेशन पे करेगा सर। बी कंपनसेशन पे करेगा, किसको पे करना है अब? सी को, जिसने बेचा है। अब समझिए ये वैल्यू कैसे निकालेंगे कि बी कितने रुपए पे करेगा सी को? हम रेफरेंस लेंगे उसके लिए फर्म की गुडविल की वैल्यू की। तो अब कैसे रेफरेंस काम करता है? मान लीजिए गुडविल की वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो अब बी को कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? बी कितने रुपए पे करेगा? वो 1/10 अपने गेन को मल्टीप्लाई कर देगा 1 लाख रुपए से, यानी कि 10,000 रुपए बी पे करेगा। एक ही पार्टनर है, और जो सैक्रिफाइसिंग है उसको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। इसका भी सेम है, 1 लाख टोटल फर्म की गुडविल, ये हमने रेफरेंस के रूप में ली, इसके सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो ये कितने रुपए लेने का अधिकारी बना? 10,000 रुपए। ये ट्रांजेक्शन बनेगी एक्स्ट्रा जो हमको करनी है। सर क्या हम कैश चुकाएंगे? मान लीजिए इस केस में से बी है, क्या बी सी को कैश पकड़ाएगा 10,000 रुपए? नहीं, हम कैश में डील नहीं करेंगे, हम उन दोनों की कैपिटल एग्जिस्ट कर रही है बुक्स के अंदर, कैपिटल में एडजस्टमेंट शो कर देंगे। क्लियर? कैसे? किसकी कैपिटल कम होगी? कौन पे कर रहा है? सर बी पे कर रहा है ना, बी ने चुकाया है। किसको चुकाया है? सी को चुकाया है। तो किसकी कैपिटल बढ़ जानी चाहिए? सी की कैपिटल बढ़ जानी चाहिए। तो जिसकी कम होती है कैपिटल, उसकी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। तो मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूं तो क्या बनेगा? बीस कैपिटल अकाउंट, बी की कैपिटल कम हो गई, वो पे कर रहा है, और किसकी कैपिटल बढ़ गई है? सी की। सी इज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 10,000। 10,000 आए कैसे? बहुत इजी, मैंने बताया जैसे गेन या सैक्रिफाइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए रेफरेंस अमाउंट से। रेफरेंस अमाउंट कौन से लेते हैं? फर्म की गुडविल। ले लिया, ठीक है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि एक्चुअली ये है गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर चुकाएगा और रिसीव कौन करेगा? रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिजीज पार्टनर। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपको क्लियर होना चाहिए इस एक्सप्लेनेशन से। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन 18, पेज नंबर 4.12, प्लीज कम ओवर देयर। शुरू करते हैं। मैं काम करता हूँ, पेज ऐड कर देता हूँ। हाँ जी, यहाँ डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन 18। ये कहता है कि पी क्यू एंड आर आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, तीन पार्टनर्स हैं, इक्वल है, यानी कि हमको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी क्यू आर की है 1:1:1। ठीक है, आर रिटायर हो रहा है, आर रिटायर्स एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3,60,000 रुपीज। अंडरलाइन कर दीजिए गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, वैल्यूड वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिए। ये गुडविल क्या काम आएगी हमारे यहाँ पर? क्या पूरी 3,60,000 रुपए काम आएगी? नहीं, ये रेफरेंस लेंगे हम इसको। ठीक है, ओके। तो मैं कह सकता हूँ कि गुडविल ऑफ फर्म हमें बताई है 3,60,000, 3,60,000 रुपए। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। नहीं समझना है इसको बिल्कुल भी। एक बार आप इसको याद मत रखिए, इस लाइन को अनरेड कर दीजिए और डायरेक्टली जंप हो जाइए नेक्स्ट लाइन के ऊपर। ऐसा समझिए लाइन है ही नहीं। ठीक है, तो हमने पढ़ा है गुडविल फर्म की है 3,60,000 रुपए। अगली वाली लाइन में पढ़ ही नहीं रहा, मैं सीधा जंप कर रहा हूँ आगे। P and Q agree to share future profits in the ratio 3:2। अच्छा, रिटायर कौन हो रहा है? आर रिटायर हो रहा है, आर पे मैं क्रॉस लगा दिया। P और Q बचे हैं, तो उनकी हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देते हैं। P की और Q की, इनकी नई रेशियो है जी 3:2। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर है। जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर गुडविल। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या होती है, कैसे पास करेंगे कि सर जो पार्टनर गेन कर रहा है ना, उसने प्रॉफिट शेयर फ्यूचर में खरीद लिया, उसको ज्यादा मिलेगा, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, वो पे करेगा। और जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसको फ्यूचर में कुछ नहीं मिलेगा, उसने अपना प्रॉफिट शेयर सेल कर दिया, तो उसको पैसा मिलेगा, उसको कंपनसेशन मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ ना कि गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट कर देंगे। मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ना स्टेप्स इम्बाइब हो जाए। आप मेरे स्टेप्स के हिसाब से नहीं चलो, आपका दिमाग कैलकुलेशन के बारे में सोचना शुरू कर दे। ठीक है, तो अब गेनिंग पार्टनर चुकाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को या फिर रिटायरिंग पार्टनर को। कितने रुपए चुकाएगा? हम यहाँ पर एक रेफरेंस लेंगे गुडविल की। वेरी गुड, गुडविल कितनी है? 3,60,000। उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम उस पार्टनर की गेन से मल्टीप्लाई करेंगे, उस पार्टनर के सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि अवेलेबल नहीं है। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ना स्टेप्स बनने शुरू हो।
क्योंकि अक्सर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ में कि वो क्वेश्चन को देखते समय ना ये समझ नहीं पाते कि शुरू कहाँ से करना है। कोई शुरू करवा देना एक बार तो बच्चा फिर सॉल्व करना शुरू कर देता है। मैं चाहता हूँ कि आपका दिमाग शुरू करने वाले पॉइंट पे ना थोड़ा क्लिक करे अपने आप से कि हमें क्या कमी है यहाँ पर। कमी है कि हमें रिस्पेक्टिव गेन नहीं पता या रिस्पेक्टिव कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया। सैक्रिफाइस तो पता है, चलो आर जा रहा है तो उसका सैक्रिफाइस हो गया, पर गेन कितना कितना हुआ है वो नहीं पता है। हमें काम करते हैं, शुरू वहीं से करते हैं, वर्किंग नोट से शुरू करते हैं। ठीक है, हम हमारे पास में ना ओल्ड रेशियो है, हमारे पास में न्यू रेशियो है, हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। क्या निकालना है हमको? हमको दो चीजें चाहिए, जा रहा है वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और बचे हुए पार्टनर से कोई गेन कर रहा होगा। सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसका जितना भी प्रॉफिट शेयर था वो पूरा का पूरा सैक्रिफाइस कर चुका है, तभी वो जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं ना कि आर सैक्रिफाइस इज 1/3। उसका पुराना शेयर था 1/3, यही उसका सैक्रिफाइस है। ठीक है, लेकिन अब मैं आगे बात करूं पी और क्यू के लिए, तो हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। फॉर्मूला लिख लेते हैं, गेनिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, पी की कैलकुलेशंस करते हैं। न्यू शेयर है पी का 3/5, 3/5। ओल्ड शेयर है 1/3, 15। 9 में से 5 गया, 4/15। ये है गेन, किसने करा है? पी ने करा है। क्यू का निकालते हैं, 2/5, 2/5 इसका न्यू शेयर है, 1/3 उसका ओल्ड शेयर है, 15। 6 माइनस 5, 1/15, ये गेन है क्यू का। ठीक है, चलिए, फर्म्स गुडविल कितनी है? फर्म्स गुडविल है 3,60,000। इधर देखें जरा, रिसीव किसको होगा अमाउंट? आर को। चुकाएगा कौन? जिसने गेन किया है। किसने गेन किया है? पी ने भी गेन किया है, क्यू ने भी गेन किया है, तो पी भी चुकाएगा, क्यू भी चुकाएगा। आर को टोटल कितना मिल रहा है? जितना उसने सैक्रिफाइस किया है। तो 3,60,000 फॉर्म की गुडविल है, ये रेफरेंस अमाउंट है। मल्टीप्लाई करें इसके सैक्रिफाइस से, इसका सैक्रिफाइस है 1/3, तो इसको कितने रुपए मिलने चाहिए? 1,20,000 रुपीज मिलने चाहिए टोटल। आर एलिजिबल है 1,20,000 रुपए रिसीव करने के लिए, क्योंकि वो छोड़ चुका अपना प्रॉफिट शेयर। और ये देने की जिम्मेदारी किसकी है? गेनिंग पार्टनर्स की जिम्मेदारी है। गेनिंग पार्टनर कौन है? पी भी है, क्यू भी है। अब कितना पी चुका है, कितना क्यू चुका है, उनके रिस्पेक्टिव आप गेन देख लीजिए। जैसे पी का जो रिस्पेक्टिव गेन है वो 4/15 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3,60,000 से। क्यू का रिस्पेक्टिव गेन कितना है? 1,15 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3,60,000 से। तो पी को इतने रुपए चुकाने, क्यू को इतने रुपए चुकाने, और ये दोनों अमाउंट्स आप देखेंगे इक्वल होगा 1,20,000 जो आर को मिलना चाहिए, उसके बराबर ही निकलेगा दोनों अमाउंट्स। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। आप अमाउंट्स निकालिए जरा, कितना अमाउंट आएगा। दैट अमाउंट विल बी paid by P, that amount will be paid by Q, and total amount will be received by R। ठीक है, चलिए फिर, मेरे ख्याल में ये क्लियर है। इधर थोड़ा सा मैं डिस्टिंक्शन बना देता हूँ, दिस इज एक्चुअली सेपरेट। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज पर आते हैं। सॉल्यूशन, जर्नल एंट्री, कौन कौन चुका रहा है? पी, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
और कौन चुका रहा है? क्यू। क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। दोनों किसको चुकाएंगे? जो पार्टनर ने इनको बेनिफिट दिया है, आर ने। आर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए टोटल आर को मिल रहे हैं? 1,20,000। कुछ इसमें से पी चुका रहा है, कुछ इसमें से क्यू चुका रहा है। ठीक है, ये होगा अमाउंट जो भी है 96,000। पी चुकाएगा 24,000, क्यू चुकाएगा। एम अमाउंट एंट्री पास नरेशन लिख देंगे। गुडविल एडजस्टमेंट मेड। So I hope this whole scene is clear. बहुत छोटा क्वेश्चन था ये। सॉल्यूशन आप इसका मान के चलिए कि 1 मिनट का था शायद, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, हमने इसको बहुत डिटेल में समझा है। इसका कारण ये है कि कुछ स्टेप्स आपके दिमाग में क्लिक होनी बहुत जरूरी है। जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो शुरुआत में हो सकता है मैं बार बार आपसे वही बात रिपीट करूं, ताकि आपका दिमाग सोचना शुरू करे कि कमी कहाँ है, क्या मुझे चाहिए। और वो क्वेश्चन में अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है नॉर्मली मिसिंग ही होती है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग जो शेयर्स होता है कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 19 पढ़ते हैं। A, B and C are sharing profits in the ratio 3:1. Goodwill is appearing in the books at value of 2,40,000. इसको आप एक बार मत पढ़िए फिर से। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ये लाइन नहीं पढ़वाई थी आपसे, इस क्वेश्चन में भी एक बार नहीं पढ़वा रहा, हालांकि इस क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। एक बार मत पढ़िए प्लीज, आगे बढ़िए। B retires and on the day of B's retirement, goodwill is valued at 6 lakh rupees. तो ABC में से B रिटायर हो रहा है, उस दिन गुडविल की जो वैल्यू है वो 6 लाख रुपए है। रेफरेंस अमाउंट। कहां से मल्टीप्लाई करेंगे इसको? वैल्यू एक्चुअली निकालने के लिए रिस्पेक्टिव जो सैक्रिफाइस करके जा रहा है उसके लिए उसके सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अमाउंट चुकाएगा कौन? गेनिंग पार्टनर्स चुकाएंगे, तो उनकी रिस्पेक्टिव गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। A and C decided to share future profits in the ratio 3:2. Pass the necessary journal entries. नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी है, पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, गुडविल हमको दे रखी है। तो मिसिंग क्या है बच्चा? कहाँ हमें कमी रह रही है? हमें कमी रह रही है गेन नहीं दिया हुआ, कि जब ए बी सी में से बी जा रहा है तो ए और सी को कहीं ना कहीं शायद गेन हुआ होगा, मुझे नहीं पता किसको हुआ है, कितना हुआ है, पर हुआ तो होगा। और उसका गेन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए और सी अब फ्यूचर में गेन करेंगे तो इनको कंपनसेशन चुकाना है। और किसको चुकाएंगे कंपनसेशन? बी को चुकाएंगे। अच्छा, कितने कितने रुपए का कंपनसेशन चुकाएंगे, यही मेन क्वेश्चन है कि सर कितने रुपए का चुकाएंगे। हमें पता है ए कितना चुकाएगा, हमें पता है सी कितना चुकाएगा। हमें यहां पर एक रेफरेंस अमाउंट यूज करनी है। रेफरेंस अमाउंट कौन सी? गुडविल ऑफ द फर्म। और उसको मल्टीप्लाई किसके करेंगे? ए के गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए कितने रुपए चुकाएगा हमें पता लग जाएगा। इसी तरह से सी के गेन से मल्टीप्लाई करेंगे उस रेफरेंस अमाउंट को, हमें पता लग जाएगा सी कितने रुपए चुकाएगा। और बी जो जा रहा है उसके लिए भी हमें ये कैलकुलेट करना है कि उसका जो सैक्रिफाइस है उसको भी रेफरेंस अमाउंट यानी कि गुडविल ऑफ द फर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको कितना मिलेगा वो भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, रफली करते हैं एक बार, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई वर्किंग नोट्स नहीं, कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट इम्बाइब होना सबसे जरूरी है, रफली सॉल्व करेंगे। कह सकते हैं कि ए बी सी ओल्ड पीएसआर। रफली का मतलब राइटिंग गंदी करके लिखना नहीं होता है, रफली का मतलब है स्टेप्स आप हैफिजर्डली लिख सकते हो ऊपर नीचे, सीरीज में लिखने की आवश्यकता नहीं है एक बार के लिए। 3:2:1 हमको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है। न्यू पीएसआर हमको है सिर्फ ए और सी के बीच में, ये हमको दी हुई है जी 3:2। ठीक है, एक काम करिए ना, जरा गेन निकाल लीजिए।
गेन क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। ए की बात करते हैं। न्यू शेयर है ए का 3/5, ओल्ड शेयर है ए का 3/6। 30, 18 में से 15 गए, 3/30। ए का गेन आ गया। सी की बात करते हैं जी। 2/5, 2/5 इज द न्यू शेयर, ओल्ड शेयर है 1/6। 30 एलसीएम है, 12 में से 5 गया, 7/30। तो गेनिंग रेशो आई है। सर गेनिंग रेशो एक बार यूज नहीं लेते, मैं जानबूझ के नहीं ले रहा। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब रफली ही बताइए मुझे कि अगर फर्म की गुडविल है 6 लाख रुपए, ये क्या है? गुडविल अमाउंट, और ये हम किस काम में लेते हैं? रेफरेंस अमाउंट के रूप में। अब चुकाना किसको है? ए भी चुकाएगा क्योंकि उसको फ्यूचर में अब गेन होगा, सी भी चुकाएगा क्योंकि उसको फ्यूचर में गेन होगा। अमाउंट कितनी चुकानी है वो कैसे पता चले? ए के लिए कैलकुलेशन करते हैं, उसका जो भी गेन है उसको रेफरेंस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेफरेंस अमाउंट हर बार सेम रहेगी, गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये होगा जी 2, 20,000 इंटू 3, 60,000 रुपए। सी के लिए भी कैलकुलेशन करते हैं। सी को अब फ्यूचर में कितना गेन होगा? 7/30। और इसको भी रेफरेंस अमाउंट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये होगा 30, 60 गया 2 से, 20,000 इंटू 7, 1,40,000। तो ए 60,000 रुपए चुकाएगा, सी 1,40,000 रुपए चुकाएंगे। किसको? दोनों मिलकर बी को पे करेंगे। तो सर बी को टोटल कितने रुपए रिसीव होने चाहिए? 60,000 प्लस 1,40,000, 2 लाख रुपए रिसीव होने चाहिए। नहीं सर, उस तरीके से बताओ ना कि बी जब जा रहा है तो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, वो रेफरेंस अमाउंट वाली बात करो ना, करके देख लो। बी कितने रुपए सैक्रिफाइस कर रहा है? बी कितना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है? बी अपना टोटल पुराना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है जो कि है 2/6। मल्टीप्लाई कर दीजिए अगेन रेफरेंस अमाउंट से। रेफरेंस अमाउंट क्या है? गुडविल 6 लाख। ये लीजिए 2 लाख आ गया। तो उसको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये महाराज 60,000 रुपए और 1,20,000, 1,40,000 रुपए चुकाएंगे। ठीक है। एंट्री की अगर बात करूं रफली अगेन, ए डेबिट कर देंगे, बी डेबिट कर देंगे, और सॉरी ए डेबिट कर देंगे, सी को डेबिट कर देंगे, और मिलेगा किसको ये सारा पैसा? बी को। ए डेबिट हो जाएगा 60,000 से, सी डेबिट हो जाएगा 1,40,000 से, और बी टोटल उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी 2 लाख रुपए से, उसको मिल रहा है पैसा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अब एक और चीज, इसमें ना अब एक लाइन लिखी थी, वो मैं पढ़ रहा हूँ, उसको मैं डील कर रहा हूँ। ठीक है, वो लाइन वापस पढ़ते हैं। सेकंड लाइन है। अब पहली लाइन में देखिए, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड सेंटेंस है, गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ 2,40,000। मैं याद दिला देता हूँ, ये एक्चुअली पुराने चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट है, पर मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ऑफ पार्टनरशिप, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या, कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है तब रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ। हमारे लिए इतना ही काफी है। इन केसेस के अंदर आप बैलेंस शीट चेक करिए, जिस दिन भी ये काम हो रहा है उस दिन की बैलेंस शीट चेक करनी है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में हमको उस दिन रिजर्व्स मिल सकते हैं, हमको उस दिन प्रॉफिट मिल सकता है।
या फिर एसेट साइड में अगर हम देखें तो गुडविल हो सकती है, डेफर्ड रेवेन्यू कोई एक्सपेंडिचर है जैसे एडवर्टीजमेंट है या कुछ है, या अगेन इस साइड भी पी एंड एल हो सकता है, दोनों में से एक साइड होगा पी एंड एल, या तो इस साइड एसेट साइड तो लॉस है, लायबिलिटी साइड है तो प्रॉफिट है। 5 आइटम्स की खोज करिए। उस दिन अगर ये पांचों में से कोई भी अवेलेबल है, ये सारे अवेलेबल हैं, ये हमको बांट के राइट ऑफ करके खत्म करने होते हैं। किसको देंगे हम ये? हम उस दिन जो भी पार्टनर्स मौजूद हैं उनको देंगे। जैसे यहां हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस दिन जिस दिन ये काम हो रहा है रिटायरमेंट का, कौन कौन था उस दिन? ए भी था, बी भी था, सी भी था। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ये पुराने पार्टनर्स है ना, इनको सारे आइटम्स बांट दीजिए, ये पांचों आइटम्स। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर इन 5 में से कौन से आइटम का नाम दिया हुआ है? गुडविल का। ये गुडविल जो अभी थोड़ी देर पहले बात करी, उस गुडविल से पूरी तरह से अलग है। कोई लिंक नहीं है नाम के अलावा। नाम एक जैसा है दोनों का, लेकिन नेचर, ट्रीटमेंट में रात और दिन का फर्क है। कोई आपस में लिंक मत बिठाइएगा, कोई भी दिमाग मत लगाइएगा कि दोनों में कोई लिंक है, कुछ ऐसा नहीं है। बुक्स वाली जो गुडविल मौजूद है उसको हमेशा अलग तरह से ट्रीट करेंगे, और रेफरेंस अमाउंट वाली जो गुडविल है उसका हम हमेशा अलग तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि रेफरेंस अमाउंट वाले का तो कुछ नाम जिक्र ही नहीं होता कहीं पर भी। वो तो मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ, रेफरेंस वाला काम कर रही है। क्या रेफरेंस है उसका? कि वैल्यू कैलकुलेट करवा रही है, कंपनसेशन कितने रुपए का चुकाना है। बुक्स वाली गुडविल है, ये पूरी तरह से अलग है। इसका क्या काम है? इसका कोई काम नहीं है। इसको तो खत्म करना है बस हमको। एसेट साइड में है ना, तो आप इसको क्रेडिट कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगी। और किसको करना है डेबिट, किसको देना है ये गुडविल? ओल्ड पार्टनर्स को कैपिटल में डाल के खत्म कर दीजिए। सर किस रेशियो में देना है ओल्ड पार्टनर्स को? ओल्ड रेशियो में दे दीजिए। सर केवल गुडविल के साथ में करना है? नहीं, आपको रिजर्व दिख रहा है, रिजर्व के साथ भी ये काम करिए। प्रॉफिट दिख रहा है, ये काम करिए। गुडविल के साथ ये करिए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, कोई और एक्सपेंडिचर, उसके साथ भी, या लॉस है उसके साथ भी यही काम करना है। ठीक है, चलो जी, ये रफ पार्ट है। अब मैं वापस फिर आता हूँ जो गुडविल ट्रीटमेंट है, केवल उसकी बात कर रहा हूँ। बुक्स में गुडविल कितनी एग्जिस्ट कर रही है? 2,40,000। दिस इज बुक्स गुडविल ना। इसके कुछ और भी नाम है, वो मैं बाद में चर्चा करूंगा आपसे। तो बुक्स वाली गुडविल है, क्या करना है इसका? कुछ नहीं करना है, सिर्फ बांट के खत्म कर देनी है इसको। इसका सिर्फ इतना सा रूल है, कोई और दिमाग नहीं लगना, कुछ और ट्रीटमेंट नहीं है। बांटना है, खत्म करना है, इतना ही बस। तो ये एसेट साइड में है ना, खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे टू गुडविल अकाउंट। उस दिन कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा था? उस दिन सर ए भी था, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। उस दिन सर बी भी था, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। उस दिन सर सी भी था, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको बांट दीजिए 2,40,000। किस रेशियो में बांटना है सर? कुछ नहीं, पुरानी रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी थी सर? 3:1। वेरी सिंपल। ठीक है, 6,4, तो इसको मिलेगा 1,20,000, इसको मिलेगा 80,000, इसको मिलेगा 60,000। बस बुक्स वाले आइटम्स का तो सिर्फ इतना सा ट्रीटमेंट है, और कुछ है भी नहीं। ये मैं तो कुछ भी ना के बराबर मानता हूँ कि कुछ करना ही नहीं है, बांट के खत्म करना है, बस इतना ही है। ऊपर वाली गुडविल को कहाँ यूज करेंगे? रेफरेंस अमाउंट की। किस चीज की रेफरेंस अमाउंट? टू कैलकुलेट द कंपनसेशन अमाउंट विच विल बी पेड बिटवीन गेनिंग पार्टनर एंड रिटायरिंग पार्टनर, या फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर?